आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आप देख रहे हैं टनकपुर से आने वाली सिंगरौली तरफ जाने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस आज सही टाइम पे 9:15 बजे के करीब 9:30 बजे मझोला पकड़िया के प्लेटफार्म संख्या 1 पर आई है। तो ये देखिए 4 जनरल डिब्बे और चारों बहुत आगे चले जाते हैं। इससे लोगों को चढ़ने उतरने में बहुत सी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ हमारी जनरल डिब्बे में ही चढ़ाई करती है और सबसे ज़्यादा हमारी भीड़ जनरल में ही सफ़र किया करती है। तो 100 में से 5% ऐसे लोग हैं जो एसी में ही सफ़र किया करते हैं, क्योंकि इतना महंगा किराया होने के बाद गरीब लोग नहीं जा पाते। तो जनरल डिब्बे में भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है और ऐसे में 3 एसी के डिब्बे कम किए जाना चाहिए और जनरल के बढ़ाना चाहिए। सब में जहाँ देखो एक्सप्रेसों में जनरल डिब्बे कम किए हैं और भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है। आने वाले पूर्णागिरि मेले में जब भीड़ बढ़ती है तो चढ़ने की जगह नहीं मिलती है, तो स्लीपरों में ही घुसना पड़ता है। तो ऐसे में जनरल डिब्बे बढ़ाना चाहिए पीछे के, जिससे लोगों को सहूलियत हो। तो चली गई हमारी मझोला पकड़िया के रेलवे स्टेशन से, तो इसका स्टाफ मझोला ही हुआ करता है। तो अभी आपको दिखाएंगे पूरनपुर रेलवे स्टेशन की वीडियो। तो ये पूरनपुर रेलवे स्टेशन है। यहाँ आपको दिखाएंगे हमारी हावड़ा से लालकुआं से आने वाली हावड़ा जाने वाली समर स्पेशल ट्रेन प्लेटफार्म संख्या 1 पर आ रही है। अब इसका हमारा दूसरा फेरा हुआ है हावड़ा वाली का। ये हमारी 28 नवंबर तक चलती रहेगी। तो ये हफ्ते में 1 दिन चलती है। ऐसे में लोगों की मांग है इसको 3 दिन हफ्ते में किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को सहूलियत हो सके। इसके स्टाफ भी सुपरफास्ट हैं ट्रेन और स्टाफ भी बहुत कम होते हैं। पूरनपुर से पीलीभीत से पूरनपुर से मैलानी, गोला, सीतापुर, लखीमपुर, सीतापुर होते हुए सीधी बुड़वल और बुड़वल से गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर के रास्ते हावड़ा जाती है। तो ये हफ्ते में 1 दिन चलती है, बृहस्पतिवार को लौटकर रविवार को आती है। तो ये लेट लतीफ़े से चलती है, कहीं सही टाइम से नहीं आती है। तो इसका टाइम पीलीभीत आने का 10:50 पर हुआ करता है। तो ऐसे में ये ट्रेन हमारी कभी कभी 2-2 बजे और 2:30 बजे अब आ रही है, वरना 7-7 बजे आया करती थी। तो ये देखिए आप प्लेटफार्म संख्या 1 पर है। तो लोगों की ये मांग है माला स्टेशन से लेकर संदेही हाट तक की स्पीड को तेज़ किया जाना चाहिए, जिससे लोगों की बहुत सी दिक्कतें होती हैं। कोई आए दिन उचक्के बैठ गए और लूट ली ट्रेन को, तो कोई उचक्के जैसे बैठ जाते हैं और माला से इतनी स्पीड चलती है 20 की स्पीड में, तो ऐसे में लूट लाट कर कूद भी सकते हैं और कोई चलती ट्रेन में चढ़ भी सकता है। तो लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द ट्रेन की स्पीड होना चाहिए। मीटर गेज के टाइम में ट्रेन की स्पीड बहुत हुआ करती है। मीटर गेज के टाइम में ट्रेन की स्पीड हुआ करती थी, तेज़ बहुत चलती थी। ऐसे में बड़ी लाइन की भी स्पीड तेज़ होना चाहिए, जो सही टाइम में पहुँचे। और बरेली सिटी से ऐशबाग तक भी दोहरीकरण का काम भी तेज़ी से होना चाहिए और बजट पास हो जाए, जिससे लोगों को सहूलियत भी हो सकेगी। आए दिन सभी एक्सप्रेसें बढ़ रही हैं। गोरखपुर मैलानी जैसी पीलीभीत या टनकपुर तक चलाई जाएगी जल्द से जल्द। लालकुआं काठगोदाम से हावड़ा चलने वाली भी ट्रेन को स्टाफ जल्द से जल्द इस रूट पर होगा। काठगोदाम लखनऊ जाने वाली ट्रेन भी जल्द से जल्द मैलानी पूरनपुर के रास्ते चलाई जाएगी। और भी ट्रेनें चल रही हैं, मालगाड़ी आए दिन बढ़ रही हैं। तो ऐसे में बहुत सी दिक्कतें हो जाएंगी। आए दिन एक्सप्रेसें और मालगाड़ियों की रफ्तारें भी बढ़ रही हैं, तो दोहरीकरण हो जाएगा, जिससे लोगों को सहूलियत भी होगी, लेट लतीफ़े नहीं होंगे। वरना आने वाले टाइम में एक्सप्रेसें बढ़ेंगी, 4 पैसेंजर चल रही हैं, एक्सप्रेसें भी चल रही हैं और मालगाड़ियाँ भी दौड़ेंगी। पीलीभीत जंक्शन का प्लेटफार्म संख्या 4-5 बनाना चाहिए, जिससे लोगों को सहूलियत हो सके। आए दिन बहुत सी भीड़ बढ़ रही है और चारों प्लेटफार्म पे खड़ी हो जाएंगी। दोहरीकरण हो जाएगा तो लेट लतीफ़े नहीं होंगे, ट्रेनों के अपने आराम से सहूलियत से निकल सकेंगे। प्लेटफार्म संख्या 4 पर चारों पैसेंजर खड़ी हो जाती हैं, बीच में मालगाड़ी भी होती है। ऐसे में इंजन का रिवर्स करने में भी दिक्कत आती है। तो त्रिवेणी एक्सप्रेस की भी खड़े हुए हैं डिब्बे। अब जल्द से जल्द दोहरीकरण हो जाएगा तो सहूलियत होगी कि आए दिन सभी मालगाड़ियाँ भी निकलती रहेंगी और ट्रेनें भी अपने आराम से चलेंगी, जिससे दिक्कतें नहीं होंगी। तो इतनी ही वीडियो थी। अगर अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।